भ्रष्टाचार की बात करने वाली, उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश नहीं देती। संस्थाओं को न्यायालयों में विचाराधीन भ्रष्टाचार को लेकर मामले हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास सरकारें करती हैं। ऐसी सरकारों के खिलाफ यह भ्रष्टाचार विरोधी सेना मुहिम चलाती रहेगी। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने का प्रयासरत हमारी सेना रोड पर निकल चुकी है। ये आंदोलन चलता रहेगा और भ्रष्टाचारियों के विनाश के लिए ये आवाज़ भ्रष्टाचार विरोधी सेना उठाती रहेगी। ये हौसलों की उड़ान है, तूफानों से डरे नहीं, मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये विश्वास कम करे नहीं। सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है यदि आपके भीतर, तो डर और गलत को जगह दे नहीं। प्यार इज्जत की छोटी सी ज़िंदगी, अपने धर्म कर्म से कभी पीछे हटे नहीं। ये हौसलों की उड़ान है, तूफानों से डरे नहीं। कुछ ऐसा ही हौसला और जज्बात अपने अंदर भर कर निकले हैं पंडित केशव देव शास्त्री। सर, जिनके नाम से दर और दीवारें हिलती हैं, आप उनसे क्यों पंगा लेना चाहते हैं? देखिए, सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में, सत्य के हवन में भ्रष्टाचारी भस्म हो जाते हैं। जब कहीं सत्य का हवन होता है तो वहाँ भ्रष्टाचारी राक्षसों का विनाश होता है, और जब भ्रष्टाचारियों का विनाश होता है तो देश में सुगंध पैदा होती है, अमन चैन पैदा होता है और शांति का एक बिगुल फूकता है। वही संदेश लेकर के हम निकले हैं। भ्रष्टाचारियों से हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे हमको अपना क्रांतिकारियों की तरह सूली पर चढ़ा दें, चाहे हमें कुछ भी घोषित करें, लेकिन हम भ्रष्टाचार के विरोध आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मायकी। मैं मनीषा चौधरी एसबीएन न्यूज़ चैनल अलीगढ़ से अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हौसलों की उड़ान है, तूफानों से डरे नहीं, मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये विश्वास कम करे नहीं। सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है यदि आपके भीतर, तो डर और गलत को जगह दे नहीं। प्यार इज्जत की छोटी सी ज़िंदगी, अपने धर्म कर्म से कभी पीछे हटे नहीं। ये हौसलों की उड़ान है, तूफानों से डरे नहीं। कुछ ऐसा ही हौसला और जज्बात अपने अंदर भर कर निकले हैं पंडित केशव देव शास्त्री। आइए जानते हैं वो आज क्या करने वाले हैं। उनसे मिलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो आगे उनकी क्या योजना है, क्या उद्देश्य है। हाँ जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आप किस उद्देश्य से, किस विषय उद्देश्य से आप निकले हैं और क्या योजना है, क्या आयोजन है, आप बताने के प्रयास करें। आपका हमारे कार्यालय प्रोग्राम में स्वागत है, धन्यवाद। आज हमारा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो रैली के तहत राष्ट्रीय सनातन धर्म की जो खंडित हुई पद चिन्ह हैं, उन्हें बचाने को लेकर, उनके सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर धरना 12 द्वारी चौराहा 12 खम्मा पर है। इसी के तहत हमारी एक रैली है और रैली के बाद हमारा वहाँ धरना है, और इस धरने के संदेश से हम माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी से अपना संदेश आपके माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, आपने कई आरटीआई भी डाली हैं, तो वो किस हद तक सफल हो पाई आप? काफ़ी इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, और आशा रखूँगा कि आरटीआई के माध्यम से देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता रहेगा। लेकिन कुछ आरटीआई में भी भ्रष्टाचार है। हम लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद राज्य सूचना, केंद्र सूचना आयोग तक अपनी अपीलों को पहुंचाते हैं, लेकिन वहाँ महीनों से लंबित पड़ी रहती हैं। कुछ आरटीआई तो हमारी करीब 5 सालों से लंबित हैं, उनमें कोई सुनवाई नहीं होती है। इसको सख्ती से लागू करने के लिए हम सरकार से इस बात की भी मांग करूँगा। तो यहाँ पंडित केशव देव शास्त्री एक धरने पर निकले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का धरना, किस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजन उन्होंने किया है। आइए। भारत छोड़ो! भारत छोड़ो!
आपने कई आंदोलन किए हैं अब तक, वो प्रयास आपके कितने सफल रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी सरकार जो है प्रयास कर रही है। हमारी जितनी भी मुहिम है उस मुहिम का कहीं ना कहीं रंग दिख रहा है। काफ़ी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, काफ़ी अधिकारियों पर CBI में केस दर्ज हैं, लेकिन केंद्र की और राज्य की सरकार भ्रष्टाचार की बात करने वाली उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश नहीं देती। संस्थाओं को न्यायालयों में विचाराधीन भ्रष्टाचार को लेकर मामले हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास सरकारें करती हैं। ऐसी सरकारों के खिलाफ ये भ्रष्टाचार विरोधी सेना मुहिम चलाती रहेगी। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से ख़त्म करने का प्रयासरत हमारी सेना रोड पर निकल चुकी है। ये आंदोलन चलता रहेगा और भ्रष्टाचारियों के विनाश के लिए ये आवाज़ भ्रष्टाचार विरोधी सेना उठाती रहेगी। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। सर जिनके नाम से दर और दीवारें हिलती हैं, आप उनसे क्यों पंगा लेना चाहते हैं? देखिए, सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में, सत्य के हवन में भ्रष्टाचारी भस्म हो जाते हैं। जब कहीं सत्य का हवन होता है तो वहाँ भ्रष्टाचारी राक्षसों का विनाश होता है, और जब भ्रष्टाचारियों का विनाश होता है तो देश में सुगंध पैदा होती है, अमन चैन पैदा होता है और शांति का एक बिगुल फूकता है। वही संदेश लेकर के हम निकले हैं। भ्रष्टाचारियों से हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे हमको अपना क्रांतिकारियों की तरह सूली पर चढ़ा दें, चाहे हमें कुछ भी घोषित करें, लेकिन हम भ्रष्टाचार के विरोध आवाज़ उठाते रहेंगे। तो यहाँ पर पंडित केशव देव जी अपने दिल में एक आग, एक हौसला, एक जज्बात लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल पड़े हैं, एक मुहिम पर, एक आंदोलन छेड़ने के लिए। भाईचारे की मिसाल कायम हो, जिससे हमारे अलीगढ़ में आने वाले अतिथिगण ये कहें कि अलीगढ़ में बहुत ही सुंदर शिव स्तंभ के नाम से बारे खम्मा है। क्या ऋषि मुनियों ने कब तपस्याएं की थी? भ्रष्टाचार विरोधी सेना, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अब न कहेंगे भ्रष्टाचार, अब न कहेंगे अत्याचार, अब न कहेंगे अत्याचार, भ्रष्टाचार। और देखिए, हमारे प्रतिभा कॉलोनी वाले रास्ते पर, हमारा जो प्रतिभा कॉलोनी का रास्ता है जो कामाख्या मंदिर के लिए जाता है, वहाँ से हमारे हजारों श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं। हमारे इस रास्ते पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। हमारी बहन बेटियाँ भजन पूजा करके निकलती है और गंदगी के ढेर पर आते दूषित हो जाती है। यहाँ पर वहाँ से बदबू आती है, गंद मारती है, वहाँ जानवर पड़े रहते हैं, इस सारी वहाँ गंदगी पड़ी रहती है। हमारे तत्व वहाँ घूमते रहते हैं, कभी सुअर मरा पड़ा रहता है तो कभी कुत्ते मरे पड़े रहते हैं, और लगभग आधे शहर की गंदगी को ला करके नगर निगम वहाँ डालता है, जिससे हम लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे कई घरों में लोग बीमार पड़े हैं। आज हम इसीलिए यहाँ आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। सोए हुए पेड़ को मत छेड़, वरना कहने का मत लाएगा। भ्रष्टाचारियों का विनाश भ्रष्टाचार विरोधी सेना ही कराएगा। भ्रष्टाचार विरोधी सेना, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीवन को अपने दम पर जिया, जनाजे तो दूसरों के कंधों पे जाया करते हैं। अरे आप लोग जाग जाइए। जब हम प्रतिभा कॉलोनी से लेकर के आपके स्तंभ की मांग उठा रहा हूँ, तो आप दुकानदार भाई इसकी स्तंभ की मांग क्यों नहीं उठाते हो? यहाँ सिर्फ नदी सुने गए 20 साल
जीएसटी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने संघीकरण की मांग नहीं पूरी की। माननीय सांसद जी 5 साल से 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। 10 साल से हम सांसद जी से कहता आ रहा हूँ, इस शिव स्तंभ का संघीकरण कराया जाए और इस मार्केट को अच्छा सुंदर भव्य बनाया जाए। इस मार्केट में भव्य सुंदर बनाया जाए और इस स्तंभ की सुंदरता को बरकरार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आप लोगों से भी कहता हूँ, एक एक पत्र आप लोग सांसद जी को भेजें, माननीय योगी जी को भेजें और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें। और आप जो है इसी मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान इस मार्केट में भी चलेगा। इस पर आप अपनी संतुष्टि दें। अगर सहमत है तो आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर और नाम इस पत्र पर लिखें, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम इस पत्र को माननीय प्रशांत सिंह जी हमारे महापौर जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सके।